हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद साहिल। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं जीके की 500 क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं, जो कि एक पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो 3 पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, आज हमारा है चौथा पार्ट। तो आज हम 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पार्ट में भी। तो अभी हमारा जियोग्राफी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, यानी कि जो पिछले 3 पार्ट थे उनमें भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस मैंने करवाए थे। आज भी जो हमारा चौथा पार्ट है इनमें भी जियोग्राफी के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप लोगों को। तो चलिए, अगर आप लोग कोई भी बुक जैसे लूसेंट हो गया, ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, अगर आप लूसेंट बुक पढ़ चुके हैं तो आप लोगों के लिए क्वेश्चंस ये बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि ये लूसेंट का एक तरह से निचोड़ मान सकते हैं। मैं अपने हाथों से इसको बनाया हूँ। जो मतलब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को इसमें मैंने नोट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, सबसे लवड़ी सागर है, तो आपका सबसे लवड़ी सागर है मृत सागर, आपको याद रखना है। एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे लवड़ी सागर आपका कौन सा है, तो आपको मृत सागर याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि निम्न में से कौन सी है? तो विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि आपकी बोरिंग जलसंधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरिंग जलसंधि कहाँ पे स्थिति है इसकी? तो बोरिंग जलसंधि एशिया और उत्तरी अमेरिका के बीच में इसकी स्थिति है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलसंधि। ये इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोल सकते हैं, क्योंकि ये जलसंधि अगर एग्जाम में पूछी जाती है तो यही वाली अधिकतर पूछी जाती है कि पाक जलसंधि किन किन देशों के बीच में है। तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जलसंधि है, इसको आपको याद रखना है। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, पाक जलसंधि वाले को। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल डम रुमध्य। तो जल डूम रुमध्य क्या कहलाता है? तो ये दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा होती है। क्या होती है? दो सागरों को मिलाने वाली संकड़ी जलधारा होती है, यही जल डम रुमध्य कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल। तो ये इंग्लिश चैनल कहाँ पे स्थिति है, यानी कि कहाँ पे ये है? तो आपको याद रखना है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में है। तो इंग्लिश चैनल से आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो आपको आरती शाह याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है वान झील में, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेट बैरियर कहाँ पे है? तो ग्रेट बैरियर आपका ऑस्ट्रेलिया में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है आपकी? तो इसको मैंने वन लाइनर के रूप में लिखा हुआ है, आपको मैं समझा दूंगा एक्सप्लेन करके कि क्वेश्चन कैसा है, तो आप लोग पूरा अच्छे से देखते रहें। तो यहाँ पे जल के आयतन में मैं केवल लिखा हूँ कि जल के आयतन में, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जल के आयतन में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आपको अमेजन नदी याद रखना है। यहाँ पे आपका नदी से आ गया है, आपका नदी चैप्टर से यहाँ से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वोल्गा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो ये वोल्गा नदी से आपको एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है? तो आपको वोल्गा नदी याद रखना है। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि वोल्गा नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। तो वोल्गा नदी से ही एक क्वेश्चन और है कि वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है, आपको ये याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कि किस नदी को कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? तो उस नदी का नाम है राइन नदी, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बेस्ट नदी है। तो विश्व की सबसे बेस्ट नदी है वही आपकी है, कौन सी है? राइन नदी, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी वोल्गा नदी हो गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, इसको आप ज़रूर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपका फ़ोन है, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेके आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको याद रखना है कांगो नदी। ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सी नदी है जो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? तो आपको कांगो नदी याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे विश्वघाती नदी। तो विश्व की सबसे विश्वघाती नदी वांगहो नदी, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी
तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो, आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल नदी, यानी कि तेल नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपकी नदी वो है नाइजर नदी। नेक्स्ट है लाल नदी बहती है, तो लाल नदी बहती है वियतनाम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सीन नदी, सीन नदी यानी कि कहाँ पे स्थिति है, ये सीन नदी कहाँ पे है, तो फ्रांस में आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नील नदी कहाँ गिरती है, तो कि भूमध्य सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉर्डन नदी, तो जॉर्डन नदी कहाँ पे गिरती है, मृत सागर में गिरती है जॉर्डन नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो ये वांगहो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं मैंने अच्छे लेवल के लिए जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी, तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। इनमें मुझे आप लोगों को बार बार ये मत बोलना पड़े कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन सभी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर चैप्टर से इसमें मिक्स हैं, तो जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे इनमें मैंने मिक्स करके इसमें नोट कर लिया है। तो आप लोगों को प्रत्येक पार्ट में मैं ला रहा हूँ, एक पार्ट में 30 क्वेश्चंस ला रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो विश्व में सबसे ऊंचा बांध आपका है, ये देख सकते हैं यहाँ पे रोग वरंकी, ये कहाँ पे स्थित है, तजाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस शहर, यानी कि पेरिस शहर किस नदी के किनारे है, तो पेरिस शहर सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोम शहर, तो रोम शहर टाइबर नदी के किनारे स्थित है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है, तो गंगा नदी का डेल्टा चापाकार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे भू आवेशिक देश कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेशिक क्षेत्र मंगोलिया है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर चैनल में अभी तक आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और बगल में बेल आइकन जो प्रेस करके जाएं ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो है इसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।